हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिटवीनस पेमेंट लेयर पार्ट 4 के बारे में। इसमें मैं आज बताऊंगा दोस्तों कि जो बिटवीनस पेमेंट का मिक्स तैयार करते हैं दोस्तों, तो मिक्सिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए और रोलिंग में टेम्परेचर क्या होना चाहिए और लेइंग करते समय उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए मिक्स का, जो बिटवीनस मटेरियल्स का मिक्स होता है दोस्तों। इसके लिए आप देखेंगे सेक्शन 500 में और जाएंगे क्लॉज 501.3 में। उसमें मिक्सिंग के बारे में दोस्तों बताया गया है। इसमें कहा गया है कि प्री मिक्स्ड बिटवीनस मटेरियल्स शेल बी प्रिपेयर्ड इन ए हॉट मिक्स प्लांट ऑफ एडिक्वेट कैपेसिटी एंड capable of yielding a mix of proper and uniform quality with thoroughly coated aggregates. Appropriate mixing temperatures are given in table 500-2 of these specifications. The difference in temperature between the binder and aggregate shall at no time exceed 14 degrees Celsius. In order to ensure uniform quality of the mix and better coating of aggregates, the hot mix plant shall be calibrated from time to time. The initial features of the hot mix plants are given in table given in Annex A of IRC 27। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो प्री मिक्स्ड बिटवीनस मटेरियल से वो पर्याप्त क्षमता वाले हॉट मिक्स प्लांट में तैयार किए जाएंगे और पूरी तरह से उसे जो यील्डिंग मिक्स है उसको पूरी तरह से कोटेड एग्रीगेट के साथ उचित और समान गुणवत्ता का मिश्रण देने में सक्षम होगा। तो ऐसा इस प्रकार का हमको प्लांट यूज करना है जो उसे पूरी तरह से कोटेड कर सके, बिटवीन से जो एग्रीगेट होता है उसको पूरा कोटेड कर सके। और हॉट मिक्स प्लांट जो है वो पर्याप्त क्षमता वाला हॉट मिक्स प्लांट हम यूज करेंगे दोस्तों। और इन विशिष्टताओं की जो टेबल 502 में उपयुक्त मिक्स टेम्परेचर दिया गया है वो बाइंडर और एग्रीगेट के बीच तापमान में अंतर कभी भी 14 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा दोस्तों। जितना भी इसमें दिखाया गया है तो 14 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रखना है हमको। और मिश्रण की एक समान गुणवत्ता और फाइन की बेहतर कोटिंग सुनिश्चित करने के लिए जो एग्रीगेट है उसकी कोटिंग सुनिश्चित करने के लिए समय समय में हॉट मिक्स प्लांट को कैलिब्रेट भी किया जाएगा कि उसमें जो बाइंडर कंटेंट है वो ज़्यादा मात्रा में ना जाए। और उसको चेक करने के लिए दोस्तों हमको समय समय में जो प्लांट रहेगा हॉट मिक्स प्लांट उसका कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। और हॉट मिक्स प्लांट की आवश्यक विशेषताएं IRC 27 के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार निर्धारित की जाएंगी दोस्तों। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। आइए टेबल 500-2 में देखते हैं उसमें क्या कहा गया है टेम्परेचर के बारे में दोस्तों। इसमें कहा गया है कि मिक्सिंग का, लेइंग का और रोलिंग का टेम्परेचर जो रहता है बिटवीनस मिक्स का वो इसमें बताया गया है अलग अलग विस्कोसिटी ग्रेड के लिए दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे बिटवीन विस्कोसिटी ग्रेड BG40 के लिए इसमें बताया गया है कि बिटवीन का टेम्परेचर 160 to 170 रहेगा दोस्तों। इसके बाद एग्रीगेट टेम्परेचर जो रहेगा BG40 के लिए 160 to 175 रहेगा। और BG40 के लिए जो मिक्स्ड मटेरियल टेम्परेचर रहेगा वो 160 to 170 रहेगा दोस्तों। इसके बाद BG40 का जो लेइंग टेम्परेचर रहेगा वो मिनिमम 150 रहेगा दोस्तों, 150 डिग्री सेल्सियस। और जो रोलिंग टाइम में इसका टेम्परेचर रहेगा BG40 का वो मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद इसमें BG30 का बताया गया है कि बिटवीन टेम्परेचर जो है 150 to 165 होगा और एग्रीगेट का टेम्परेचर मिक्सिंग टाइम में 150 to 170 होगा। और मिक्स्ड मटेरियल टेम्परेचर, पूरे मिक्स्ड का टेम्परेचर जो है 150 to 165 होगा BG30 के लिए। और लेइंग टेम्परेचर जो रहेगा इसका लेइंग करते समय मिनिमम 140
और ढके हुए वाहनों से ले जाया जाएगा, जो कवर्ड व्हीकल्स होंगे उनसे ले जाया जाएगा। और एक डामर को रिलीज एजेंट जैसे साबुन, सौंप या चूने के पानी को वाहन के इंटीरियर में चिपकने से रोकने के लिए, मटेरियल को चिपकने से रोकने के लिए उसके भीतर जो है उसको वाहन की सुविधा के लिए लगाया जाएगा। उसमें उसका पेंट किया जाएगा दोस्तों। सॉप और लाइम वाटर से उसमें इंटीरियर पोर्शन में व्हीकल में लगाया जाएगा, ताकि वो चिपके नहीं, जो भी बिटवीन मिक्स है हमारा वो उसमें चिपके नहीं, आसानी से वो डिस्चार्ज हो जाए मटेरियल। तो उसके लिए उसमें सुविधा के लिए लगाया जा सकता है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें पूरी जो है, जब भी हम बिटुमिनस मिक्स डिजाइन करते हैं दोस्तों, तो उसमें जो टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है मिनिमम टेम्परेचर, तो ये मिनिमम टेम्परेचर को हमको फॉलो करना है। जो मिनिमम टेम्परेचर दिया है इसमें बिटुमिन विस्कोसिटी ग्रेड, अलग अलग विस्कोसिटी ग्रेड के लिए जो बिटुमिन विस्कोसिटी ग्रेड VG40, VG30, VG20, VG10 के लिए अलग अलग जो ग्रेड के लिए जो बिटुमिन का टेम्परेचर होना चाहिए, वो बिटुमिन का टेम्परेचर हमको रखना है। और उसके हिसाब से दोस्तों हमको मिक्स डिजाइन कंप्लीट करना है साइड पे लेबोरेटरी में। और जब भी हम मिक्स डिजाइन करेंगे दोस्तों, तो एक बात ज़रूर ध्यान देंगे कि जो भी हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो उसको इंडिविजुअल ग्रेडिंग करने के साथ साथ हमको उसको कंबाइन ग्रेडिंग भी करेंगे और फिलर की भी उसके साथ मिक्स ग्रेडिंग करेंगे। और देखेंगे कि जो हमारी लिमिट जो ग्रेडिंग आ रहा है, पासिंग परसेंटेज आ रहे हैं, तो वो हमारे लिमिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो भी हम BC का बनाएं या DBM का मिक्स बनाते हैं, तो किसी भी बिटुमिनस मटेरियल्स का मिक्स तैयार करते हैं, तो उसकी लिमिट के अंदर ही हम उसको रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम उसका मिक्स तैयार करके और जो है उसको साइड में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इसके बारे में इसमें पूरी डिटेल्स बताया गया कि एग्रीगेट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बिटुमिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिक्स्ड मटेरियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लेइंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए और रोलिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए दोस्तों। तो जो इसमें पूरी डिटेल्स है उनको हमको जरूर फॉलो करना चाहिए जब भी हम बाइंडर कंटेंट बिटुमिनस मटेरियल्स